गुड एमसी फ्रेंड्स, आज फिर से चाय पे चर्चा के ऊपर एक बेहतरीन शानदार और जानदार लीडर हम सब के बीच में, हमारे अयोध्या श्री राम की नगरी से हिस्ट्री क्रिएट करने वाले लीडर, जिन्होंने अपने काम से बताया कि आईएमसी में इतिहास कैसे बनाया जाता है। सर, वो लीडर जिसके बारे में आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने एक आईएमसी में नया मुकाम हासिल किया। दोस्तों, ये हमारी खुशनसीबी है, टीम चैंपियन की खुशनसीबी है कि वो शानदार और जानदार लीडर हमारे बीच में हैं। वो कोई और नहीं, हम सबके दिलों पर राज करने वाले एक जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी और आईएमसी में इतिहास बनाने वाले, यूपी के अंदर पहली 1 करोड़ की जैगवार लेने वाले क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर विकास अग्रवाल जी। तो आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूं हमारे क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर विकास अग्रवाल जी। तो कैसे हैं विकास जी आप? थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आज आप हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और ये हैं वो हमारे दोस्त मिस्टर विकास जी। आप देख रहे हैं कि कितनी ग्रेट और जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं। आज हम इनकी जिंदगी के बारे में और ये कैसे सक्सेसफुल हुए कुछ बातें हम करेंगे। और मेरे दोस्त दूसरे होस्ट जो कर रहे हैं, मुझे साथ दे रहे हैं मेरे, वो हम सब के जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शिवकांत मिश्रा जी, कंपनी में सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट। मिश्रा जी, थैंक यू सर। गुड एमसी, मैं शिवकांत मिश्रा, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज हमारे सामने बैठे हैं हम सब के ग्रेट अपलाइन, हिंदुस्तान के आन बान शान मिस्टर अजय मान जी, जिनके सौभाग्य से हमें मौका मिला है आज इनके समक्ष बैठने का। और साथ में हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर विकास अग्रवाल जी, कंपनी के डायनेमिक लीडर, क्राउन प्रेसिडेंट, जिन्होंने रिसेंटली 1 करोड़ की जैगवार भी ली है। और आज हम उनसे भी बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे मान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंटरव्यू को जारी करें और हम साथ में चाय पे चर्चा करते हैं। थैंक यू मिश्रा जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ विकास जी का। और शुरू से जब मुझे मिले थे, इनका सपने बहुत बड़े थे। विकास जी, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? आईएमसी से पहले आप क्या करते थे, मतलब कि, और आप आईएमसी में क्यों आए? गुड एमसी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला कि चाय पे चर्चा करना एक सौभाग्य है मेरा, जहाँ पर मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटोर श्री अजय मान जी मेरे साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और साथ ही साथ कंपनी के बहुत ही डायनामिक लीडर और बहुत ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर शिवकांत मिश्रा जी, आपके साथ मौका मिला सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जीवन में क्षण आया कि मैं आप जैसी ग्रेट पर्सनैलिटीज के साथ बैठ के बात कर सकूं। सर, आईएमसी बिजनेस में आने से पहले मेरे भी सपने आम आदमी के सपनों की तरह ही थे। हर व्यक्ति की आंखों में सपना है कि जिंदगी को अच्छे से जीने का, अपने जीवन में वो सब कुछ पाने का जहां से एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जी सके। ऐसे सपने मेरे भी थे। अपना एक अच्छा बंगला हो, अपने पास एक लग्जरी कार हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, फैमिली के लिए अच्छी हैप्पी और हेल्दी लाइफ हो, वर्ल्ड टूर्स हमारे पास हों, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, अपने एक अच्छी लाइफ दे सकूं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो पहले तो देखिए, परिवार के लिए हर कोई सोचता है, मेरे भी सपने फैमिली के लिए थे। yes. लेकिन साथ में मेरी जिम्मेदारियों का मुझे एहसास था, अपनी सोसाइटी के लिए भी, देश के लिए भी। तो मैं किसी ऐसे काम की तलाश में था जहां से मैं अपने सपनों और जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। तो जब मुझे आईएमसी बिजनेस मिला तो मुझे लगा ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं हर किसी के लिए कर सकता हूँ। लेकिन हम एक बात हमारे बीच में रह गई कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप आईएमसी से पहले क्या करते थे। सर, आईएमसी बिजनेस से आने से और पहले अपनी एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल सर, एजुकेशन की मैं बात करूं तो मैंने नॉर्मली बीएससी किया हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है और मैं साइंस से बहुत प्यार करता था, डॉक्टर बनना चाहता था, बट बाई चांस मैं नहीं बन पाया। लेकिन बहुत खुश हूं कि मुझे आईएमसी बिजनेस में आने के बाद ये मौका मिला कि मैं वैसा ही कुछ कर सकूं। और अगर मैं बात करूं अपने प्रोफेशन की, तो मैं पहले इस बिजनेस में आने से पहले मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मैंने कोचिंग चलाई है, ट्यूशन पढ़ाया है, किराने की दुकान चलाई है अपनी, मैंने लाइफ इंश्योरेंस बेचे हैं, और मैंने रियल एस्टेट में काम किया है, मेरी अपनी एनजीओ पे मैंने कुछ काम किया है। लेकिन एक जो दिल का संतुष्टि होता है वो कहीं हो नहीं पा रहा था, एक मतलब दिल कहीं संतुष्ट नहीं हो रहा था। और अगर आमदनी की बात करूं, फ्यूचर की बात करूं, तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था मुझे, और हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही रही थी।
तो इसलिए उन सारी चीज़ों से मैं जब सेटिस्फाई नहीं रहा तो फिर मैंने आईएमसी बिजनेस को चुना। मैंने कुछ आपके बारे में, जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में आए जिसके कारण आपको क्योंकि एक टाइम मैंने देखा था कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे थे आईएमसी से पहले भी, वो क्या था, लोगों को बताना चाहेंगे आप? एक्चुअली सर देखिए, चीज़ें हैं समय के साथ बदलती हैं और अनसर्टेनिटी तो हर जगह है। तो मेरे साथ भी मेरे पिछले जो बिजनेस में था उसमें ऐसा हुआ कि मेरा वो बिजनेस किसी वजह से बंद हो गया, और वो बिजनेस बंद होने की वजह से चूंकि मेरी मैरिज को भी 3 महीने 20 दिन बीते थे और मेरा बिजनेस बंद हो गया, काफ़ी कुछ मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका था अपनी मैरिज में और उस समय की लाइफ को अच्छे से आगे लेके चलने में। तो लगभग मेरे पास कुछ भी इन कैश नहीं था, फाइनेंशियली बहुत उस समय वीक था, और मेरा जो बिजनेस बंद हुआ तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में था उस समय। और बिजनेस तो देखिए रिस्क की चीज़ है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, अनसर्टेनिटी तो वहां पर होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो बहुत ही बुरा दौर था, लेकिन मैंने उस बुरे दौर में हिम्मत नहीं हारी। मैंने निर्णय लिया आईएमसी बिजनेस करूंगा, क्योंकि इसकी पावर मुझे जब समझ में आई कि यहाँ पर अनसर्टेनिटीज उतनी नहीं आती, एक सिक्योरिटी हो जाती है। तो इसलिए उस बुरे स्थिति से निकलने के लिए मैंने इस बिजनेस का हाथ थामा। मैंने एक और बात देखी कि आप, बहुत से लोग जो है नेटवर्किंग में आते हैं और वो सही कंपनी और सही लीडर चूज करने में की वजह से वो आदमी अच्छा है, लेकिन अब उसको सही प्लेटफॉर्म और सही कंपनी और सही लीडरशिप कैसे मिले, तो आपने कैसे ढूंढी? मतलब अच्छी कंपनी, और शायद मैं अगर ज्यादा ना बोलूं तो एक अच्छी अपलाइन भी आपको मिली, इसके पीछे क्या राज था, कैसे, मतलब आप? सर आपने बहुत पते का सवाल पूछा जी, और एक्चुअली अगर मैं आज सफल हूं तो उसके पीछे मेरा चुनाव कहीं ना कहीं मैंने रखता है। जी कंपनी एक्चुअली सर देखिए, कंपनीज तो बहुत सारी मार्केट में है, जी जी, और लोग अक्सर सोचते हैं कि हम नई कंपनी में जुड़ेंगे जी, तो यहाँ के यजमान हम बन जाएंगे। मेरा ये मानना था कि कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो मजबूत हो, ठोस हो, स्टेबल हो, क्योंकि अगर मैं किसी स्टेबल प्लेटफॉर्म पर होऊंगा तभी मेरा फ्यूचर सिक्योर है। राइट। अगर मैं किसी कच्चे प्लेटफॉर्म पे चलूंगा, वो आगे जाकर क्या होगा उसका फ्यूचर उसे खुद ही नहीं पता होगा, तो मेरा फ्यूचर कैसे बनेगा? राइट। तो मुझे सबसे पहले तो एक ऐसी कंपनी को चुनना था जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स के साथ ना हो, जहां पर किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन ना होता हो, एक पाक साफ प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस करते हो और कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई पैकेज ना हो। वाओ। तो मुझे ऐसी बहुत सारी कंपनीज दिखी जहां पर प्रोडक्ट के साथ हम बिजनेस कर सकते थे, बट मैंने उन कंपनीज के साथ बहुत सारी चीजें देखी, क्योंकि मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के अनुसार सिलेक्शन करना चाहता था। तो बहुत सी कंपनीज मेरे सामने आई, बट मैंने मैनेजमेंट और कंपनी की शुरुआत, कंपनी का ग्रोथ, मैनेजमेंट का कंपनी के साथ इन्वॉल्वमेंट, उनका डेडिकेशन क्या है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए उनका, साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से अलग कैसे है। एक्चुअली सर सेल्स में ना 2 तरह की चीजें होती हैं, जैसा कि मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि एक तो वो होता है जो अपने आप बिकता है, जी जी, और एक वो होता है जिसको हम बेचते हैं। सही है। ये चीज मुझे बहुत इंप्रेस कर रही थी सर, और ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, इनका जो सर्टिफिकेशन था, इनकी जो क्वालिटी थी, ये एकदम यूनिक थी सर। वाओ। इसने मुझे बहुत इंप्रेस किया, और इसके बाद मैंने जब बिजनेस प्लान में फोकस किया तो मैंने कहा वाओ। मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि मैंने देखा कि पूरा बिजनेस प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर, देयर इज नो हिडन टर्म और कंडीशन। वाओ। और इस पूरे बिजनेस प्लान में हमको ये कहा गया कि आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी हिडन टर्म और कंडीशन नहीं है, किसी भी इनकम पर कोई कैपिंग नहीं है। वाओ। सबसे बड़ी बात है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कहा जाता है कि आप यहां पर अनलिमिटेड कमा सकते हैं, लेकिन जब लिमिट लगा दोगे तो कैसे कमाएंगे? कैसे कमाएगा? सही है। लेकिन मैंने अपनी नॉलेज के अनुसार, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आप सभी से कहना चाहूंगा कि मेरी नॉलेज के अनुसार ये वर्ल्ड का एकलौता ऐसा बिजनेस प्लान है जहां पर कोई कैपिंग ही नहीं है। अगर आप में दम है तो दुनिया का सबसे बड़ा आप पैसा कमा सकते हैं इस कंपनी के साथ। बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो आपने बताया, लेकिन फिर एक और चीज कि कैसे आपने, मतलब ज्वाइन कैसे किया, जब आप इतना कैसे गए उतना डीप, और आपका इतना बड़ा डिसीजन? तो सर लगभग 8 महीना मैंने मार्केट को सर्वे किया, एनालिसिस किया, और ये सब कुछ करने के बाद कई कंपनीज के प्रोडक्ट, मीटिंग, सेमिनार सब देखने के बाद मेरा सर्वे चल रहा था। इसी बीच में मैं आईएमसी के साथ थोड़ा इंप्रेस हो रहा था, तो मैंने देखा कि आईएमसी की वेबसाइट पर एक मीटिंग पोस्ट थी। उस मीटिंग में आप आ रहे थे लखनऊ, और मैंने जब आपके बारे में पता करना चाहा तो मुझे मालूम चला वाओ, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी, मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो मैं शायद आईएमसी को करीब से जान सकूंगा। तो मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं चुपचाप आपके पास आया इस सपने के साथ कि शायद मैं जिस कंपनी से इंप्रेस हो रहा हूं, उनके इतने बड़े लीडर आ रहे हैं तो मुझे एक अच्छा गाइड दे सकेंगे, इस कंपनी के लिए अच्छा गाइडलाइन दे सकेंगे। तो जब मैं आपके पास आया, आपसे मिला, और आपसे मिलने के बाद सबसे पहले तो सर मैं मतलब ईमानदारी से कहना चाहूंगा, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। थैंक यू।
क्योंकि आपकी जो बातें थी, आपकी जो मेहनत थी अपने काम को करने की, वो मुझे इंप्रेस कर रही थी। वो तो सर है ही ऐसे। हाँ, थैंक यू। मतलब इतने बड़े लीडर, इतना बड़ा लीडर, इतने बड़े लेवल पे लीडर, और उनका डेडिकेशन था मेरे लिए, उन्होंने मुझे जो समय दिया, जो मुझे प्यार दिया, मुझे जो सम्मान दिया, मतलब वो एक बड़े लीडर की निशानी होती है। आपके अंदर जरा सा भी, लेश मात्र भी ईगो नहीं था सर। आपने एकदम मतलब बहुत एकदम बराबर से बैठ के मुझे डील किया, मेरे साथ बात किया, बहुत अच्छा लगा सर। फिर कंपनी के बारे में मुझे अधूरी नॉलेज थी, आपने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए, मुझे सब कुछ बताया। हाँ, डिसीजन मैंने अभी भी नहीं लिया था कि मुझे ज्वाइन करना है, आपके साथ करना है, कैसे करना है, बट आपने मेरा फॉलोअप जारी रखा। और भी सबसे बड़ी चीज है। और ये सबसे बड़ी बात है सर, मतलब आप रेगुलर अपने हर फोटोज, हर मीटिंग की जानकारी सब भेजते रहे मेरे पास। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तब भी अपना सर्वे जारी रखा, लेकिन फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आईएमसी करना है। तो फिर मैं हेड ऑफिस पहुंचा, मैंने कहा कि सर किसी भी लीडर को परेशान नहीं करना चाहिए। लुधियाना। हाँ, एक्चुअली सर देखिए, मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहूंगा। मार्केट में हर तरह के लोग हैं, उनका अपना स्ट्रेटजी है, काम करने का अपना स्टाइल है, बट मेरा स्टाइल ना थोड़ा ऑनेस्ट रहता है। मैं किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहता। मेरा यह मानना है कि आप अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते, उससे कुछ लो ना। और आदमी का वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा जब मैं डिसीजन ले लूंगा तब मैं सर के साथ आगे बात करूंगा। मैं हेड ऑफिस गया, सब कुछ विजिट किया, एमडी सर से मुलाकात किया। जब मैं दिल से संतुष्ट हो गया, मैंने कहा नहीं सब कुछ बढ़िया है, मस्त है, तो मैंने फिर आपको कॉल किया सर। मुझे कॉल हेड ऑफिस पहुंचे। यस, हाँ जी, डायरेक्ट हेड ऑफिस पहुंचे और फिर मुझे वहां से कॉल आई कि सर अपना स्पॉन्सर आईडी भेजिए। हाँ, तो मैं लुधियाना पहुंचा, मैंने अपने लेवल पे सब कुछ विजिट किया, देखा। हेड ऑफिस के अंदर जाते ही मुझे पानी की मशीन, गर्मी का दिन था और पानी की मशीन लगी थी, मैंने वहां पर जैसे ही पानी पिया, तुलसी का पानी, वाह वाह, दिल एकदम खुश हो गया सर। वाह। और उसके बाद अंदर में गया तो आईएमसी की कॉफी और एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से मुझे ऑफिस के अंदर ट्रीट किया गया। एमडी सर ने बहुत ही प्यार से मेरे साथ बात किया, मुझे अच्छा गाइड किया, हर एक मेरे सवाल का जवाब दिया, मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। और मैंने उनसे एक सवाल किया कि सर क्या आप पूरी जिंदगी मेरा साथ देने को तैयार हो? तो उन्होंने बोला कि सर विकास जी, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आईएमसी पीढ़ियों तक आपका साथ देगी। तो इस बात ने मेरा दिल जीत लिया और मैंने तुरंत आपको बाहर निकल के कॉल किया। मैंने कहा सर मैं पूरी तरह से आपके साथ अपनी जीवन बदलने के लिए तैयार हूँ। जी शिवकांत जी, जैसे कि आपने देखा, मैं तो सर से अक्सर बात करता रहता हूँ और इनकी अपने लाइफस्टाइल के बारे में आप देखा होगा, तो आप इनसे, आपके मन में कई सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि तो अब क्या आप सर से पूछना चाहते हैं? पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि आपको अपलाइन बहुत अच्छे मिल गए, तो आपका भी सौभाग्य सेम रहा मेरी तरह। बिल्कुल सर, डायरेक्ट आप मान सर से मिले। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आप हेड ऑफिस पहुंच गए। जो अक्सर मैं सुना है कि जो लोग डायरेक्ट कंपनी का बड़ा विजन देख लेते हैं वो कभी भी भटकते नहीं हैं, और वही कारण हुआ होगा आपकी सफलता का। एग्जैक्टली। लेकिन बीच में बहुत सारे मन में सवाल आ रहे हैं कि आपने बाकी कंपनीज के बारे में भी, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अक्सर सुना होगा, मार्केट में बहुत सारी कंपनी चल रही है, तो ऐसा आईएमसी में ऐसा क्या देखा जो बाकी अदर कंपनीज से कुछ अलग था? आईएमसी में ही ऐसा क्या देखा जो दूसरी कंपनी में नहीं है? सब कुछ अलग था सर। जैसे मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स, ओके, कंपनी का बिजनेस प्लान, ओके, कंपनी के जो लीडर्स हैं उनका कांस्टेंट चेक और इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैंने देखा यहाँ पर कई लोगों का चेक बराबर का है। एक्चुअली होता क्या है कि कई सारी कंपनीज हैं जो लीडर को बड़ा कर देती हैं, जी जी, और एक लीडर के दम पे पूरा गेम चल रहा होता है। जी जी, लेकिन मैंने इस कंपनी में, देखिए सर, ये ना थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीजें हैं, हर आदमी नहीं समझता उस बात को। तो थोड़ा सा मेरे पास जो छोटा सा ज्ञान था उसको मैंने लगाया कि यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं कमा रहा है, यहाँ पर हर व्यक्ति बराबर से कमाने की कोशिश कर रहा है, और जो मेहनत कर रहा है वो कमा रहा है, कोई किसी को भी पीछे छोड़ सकता है। तो इसलिए मैंने इस कंपनी को चुना, क्योंकि सब कुछ अच्छा था, और इन लास्ट हम जिसके लिए आए हैं, पैसे कमाने का रास्ता, वो एकदम पाक साफ था। वो ऐसा था कि यहाँ पर कोई भी आके जीवन बदल सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आपके सवाल से अलग थोड़ी सी बात, कि जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो मुझे बहुत सारे लोग मिले भी फील्ड में। उन्होंने कहा कि विकास जी, आपको डायरेक्ट सेलिंग करना था तो आपने आईएमसी क्यों चुना? 8.5 साल 9 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है, अब यहाँ क्या बचा है? यहाँ तो लोग पहले से ऊपर पहुंच गए हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो ऊपर बैठे हैं, आप उनको कैसे पीछे छोड़ोगे? सही बात है। तो मैंने कहा सर, मेरे से पहले कितने जुड़े मायने नहीं रखता है, मैं कब जुड़ा और मैं क्या करूंगा मायने ये रखता है। और आज मेरे ग्रेट अपलाइन के मार्गदर्शन में और सब कुछ मैनेजमेंट की ओर से अच्छा होने की वजह से, एक बेहतरीन सपोर्ट की वजह से, एक प्यारी टीम की वजह से आज मैं कंपनी में टॉप 25 में हुई, गर्व से कहना चाहूंगा। बहुत बड़ी बात। थैंक यू। विकास जी, मैं कुछ और लोगों से कुछ सवाल आते हैं और मैं आपसे वो क्लियर करना चाहूंगा कि आपका जो फील्ड था वो कभी ऐसा नहीं रहा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपने काम किया हो,
और आपने बताया कि जब आप आईएमसी में आए तो फाइनेंशियल क्राइसिस थे आपके पास, काफी सारा आप लॉस, जो पुराना बिजनेस था वो खत्म हो गया था किसी कारणवश। ज्यादातर लोग यहीं पे आके वो अपने विजन को, क्योंकि उनको रोजमर्रा की जो डेली नीड्स के पैसे होते हैं वही उनको कमा नहीं पाते, तो इतना बड़ा विजन और वो जो फाइनेंस को मैनेज कैसे किया आपने, कैसे मतलब आप, और आज इतने अच्छे प्रोडक्ट ट्रेनर हैं आप, इतनी अच्छी प्लान की नॉलेज है बेहतरीन, तो ये सब कैसे, मतलब आपका लाइन बिल्कुल अलग था, ये लाइन बिल्कुल अलग था, तो ये जो बदलाव हुआ इसके पीछे का कारण क्या है? थोड़ा सा सर मैं कहना चाहूंगा ना कि जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं मैटर ये नहीं करता है, जीवन आपको क्या बनाना चाहता है मैटर ये करता है। क्या बात बोली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सपने तो बहुत सारे लेते हैं ना अपनी आंखों में, मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, नहीं बन सका तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन जीना छोड़ देंगे। पर वैसे तो आप डॉक्टर बन ही गए, क्योंकि आईएमसी में जो आता है उसे Yes. डॉक्टर ही बोलते हैं। क्योंकि अब तो डॉक्टर है, डॉक्टर ही है। कैंसर। बट जब मैंने इस बिजनेस के बारे में देखा, समझा और मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने डिसीजन इसलिए लिया सर क्योंकि पहली बात तो जो मेरा सपना था मैं वो कर सकता था यहाँ पे। दूसरी बात है कि चैलेंज तो हर जगह आएगा काम करने में, अगर मैं आईएमसी नहीं करता तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो तब भी वैसी रहती, तब भी रहती, और मेरे सपने शुरू से बड़े थे। हम किस प्रोफेशन से सपनों को अपने पूरे कर पाते हैं मैटर ये नहीं करता है, सपने पूरे करना मैटर ये करता है, क्योंकि सपने मेरे हैं। अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म को नहीं अचीव कर सका कि वहां से सपने पूरे कर सकूं, तो सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उनको तो पूरा करना ही है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सपने पूरे कर सकते थे, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां बिना इन्वेस्टमेंट किए पूरे कर सकते थे। बिल्कुल। अब यहाँ पर आईएमसी मुझे अच्छा लगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे सामने थी, और शुरुआती इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि कई जगह पर मैंने आपको यूज किया, जो अपलाइन को लोग करते हैं, मैंने कहा सर आप मुझे आकर सपोर्ट करो, और मैं मतलब बहुत गर्व से कहना चाहूंगा, बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, इवन शायद मेरे अपने भी मेरे साथ उतने खुल के नहीं थे, उन्हें लगता था पता नहीं क्या करेगा, उस समय आपने मेरा साथ दिया सर। एक बहुत अच्छी बात आपने कही सपनों की। मैंने एक बहुत बड़ा आपके अंदर विजन देखा। एक टाइम में जब पहली बार आपसे मिलने आया तो मेरे पास वरना कार थी, काम स्टार्ट किया तो मैंने शायद इनोवा ले ली थी, लेकिन जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं जैगुआर लेकर आया। उतना बड़ा सोच के अभी आप स्टार्टिंग में हैं और कुछ ही रुपए भी उतना नहीं आ रहा, इतना बड़ा सपना कि मैं भी जैगुआर लूंगा, वो क्या बात थी? कुछ तो आप मुझे सपोर्ट कर देते थे, मतलब इनडायरेक्टली एज अपलाइन जो आप आते थे करते थे तो सपोर्ट हो जाता था मेरा, और आपके जाने के बाद मैं उससे ज्यादा कोशिश करता था। एक्चुअली लोग क्या गलती करते हैं कि अपलाइन के साथ काम करते हैं फिर घर पे आराम करते हैं, अच्छा बैठ जाते हैं, हाँ इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल हो गया। मैं क्या करता था, मैं आपसे सपोर्ट तो लेता था लेकिन आपके जाने के बाद फिर उसके ऊपर मेहनत करता था, नहीं कि आप 10 गुना काम आ गए। यस एग्जैक्टली सर, और मैं रिजल्ट में कन्वर्ट करता था उस चीज को, जो आपने मुझे मेरे लिए एक बीज बोते थे हर जगह, मैं उसको पेड़ बनाने के लिए कोशिश करता था। अब उसमें चैलेंज तो आता ही था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी ही, तो मेरे पास जो कुछ भी होता था मैं उसको लगा देता था, क्योंकि मुझे एक ट्रस्ट था कि आज मैं ये बीज बो रहा हूं तो कल एक ऐसा पेड़ बनेगा जो पीढ़ियों तक मुझे पैसा देगा। एक ट्रस्ट था, एक विश्वास था अपने अंदर। सबसे बड़ी बात यह है ना कि लोगों में अपने काम के प्रति विश्वास नहीं होता, इसलिए वो कर नहीं पाते, स्टेप नहीं ले पाते। मेरे अंदर विश्वास था खुद के ऊपर, अपने काम के ऊपर। दूसरी बात यह सर कि जो कुछ भी मेरे पास था, जो मेरे पास गोल्ड था या जो भी ऐसी चीजें थी जहां जिसको मैं काम में लगाने के लिए उसको बेच सकता था, मैंने वो सब कुछ हटा दिया अपने पास से, उसको कैश किया और अपने काम में इन्वेस्ट किया। क्योंकि ये चीजें ना आपके बुरे समय पर साथ देने के लिए होती हैं, संभाल के रखने के लिए नहीं होती हैं। जो लोग इसको संभाल के रखते रहते हैं उनका बुरा वक्त चलता रहता है, और जो इसको बुरे वक्त पे इस्तेमाल कर लेते हैं उनका अच्छा वक्त आ जाता है। तो ये बात मैंने कहीं सुनी थी, मैंने उसको इंप्लीमेंट किया, मैंने बुरे वक्त पर उनका इस्तेमाल किया, और मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि उन चीजों ने मेरा सपोर्ट किया। मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकला, मैंने काम को बड़ा किया, मेरी आमदनी आने लगी, और आज आमदनी इतनी बड़ी हो गई कि जो चीजें मैंने बेची थी उससे कई गुना ज्यादा आज मेरे पास फिर से आ गई। क्या बात है, थैंक यू सर। और इसके अलावा सर आपने मुझसे जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, एक्चुअली सर देखिए मेरा एक सपना था वैगन आर लेने का। पहुंच गए जगुआर पे। सबका सपना है, पीछे हार तो लगा ही हुआ है, हार लगा हुआ पीछे, ठीक है। बट सपना था वैगन आर का, और पिछले बहुत सारे काम किए मैंने। एक पल्सर बाइक मेरे पास हुआ करती थी, मैं आपको बताऊं बाइक बदलने का पैसा नहीं कमा पाया, वैगन आर तो दूर की बात थी। इस बिजनेस में मैं आया तो 15 महीने के बाद मैंने कार ली i20 एक्टिव, वैगन आर से लगभग दुगनी कीमत की कार थी। मैं बड़ा खुश था, मैंने कार ले ली, मेरी फैमिली खुश थी, सब बढ़िया था। उस पे आपने कांड कर दिया सर। हाँ। हमें भी बताओ। आपने उसी वक्त ले ली जगुआर। जयगोर, अच्छा। मतलब मैंने कार लिया, 5 महीना बीता, आप ले आए जगुआर।
अब जिस कार में चल के मुझे बड़ा अच्छा लगता था, जैसे ही मैं जगुआर में बैठा वो खराब लगने लगी। होता है उस अक्सर, बड़ी कार में बैठने के बाद मतलब छोटी कार उसके अंदर अच्छी मुझे बैठते ही लगा कि मैं कहाँ बैठ गया, हम्म। अपनी वाली समझ में नहीं आ रही थी। अब वो मेरी ड्रीम कार हो गई। तो जिस दिन आपने जगुआर लिया और मुझे बैठाया, तो जब तक आपने लिया तो मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, लेकिन बैठने के बाद वो मेरा सपना बन गया। और मैंने उसके अंदर बैठ के आपसे बोला था कि मैं इसको लूंगा सर, और आज आपकी गाइडलाइन में मैंने 17 फरवरी 2021 को इसको अचीव किया। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं समझाता हूं कि सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है, और क्योंकि ये सफर जो बोला जा रहा है, ये ऐसी चीजें हैं जो बताई जा रही हैं, पर इसके पीछे कुछ और इनके जीवन में एक टाइम ऐसा आया था कि जब लगा कि शायद आदमी क्योंकि परिवार अल्टीमेट, हम सब परिवार के लिए काम करते हैं, जिसके लिए काम करते परिवार ही है। हाँ, तो इनके जीवन में एक ऐसा घटना घटी जो मुझे भी शॉक कर गई इनको।